पबजी मोबाइल अगर इस गेम को आजकल के लड़कों की गर्लफ्रेंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकअप के बाद इनका सहारा ये गेम ही बनती है। और क्यों ना बने, क्योंकि इसमें वफा होती है। सो चले आज मैं आपको पबजी के ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और स्टैट्स बताता हूँ। पबजी गेम बनाई थी ब्रैंडन ग्रीन ने और ये सेकंड बेस्ट सेलिंग गेम इन द वर्ल्ड है विद 26 मिलियन कॉपीज। इसको अब तक 600 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया और इसके 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। पबजी के फुल फॉर्म में जो लफ्ज है प्लेयर अननोन, ये बेसिकली ब्रैंडन का गेमिंग टैग हुआ करता था। जो कि गेम खेलते थे उसमें इनका नाम होता था प्लेयर अननोन, जिसके बाद उन्होंने इसी नाम को पबजी में ऐड कर दिया। पबजी गेम बेसिकली एक जापानीज मूवी से इंस्पायर होकर बनी थी जिसका नाम था बैटल रॉयल। पबजी का जो प्राइमरी मैक है एरेंगल, इसका नाम ब्रैंडन ने अपनी बेटी पर रखा है जिसका नाम है एरेन और उसको वो प्यार से एंजल बुला, और दोनों को मिक्स करके इसका नाम पड़ गया एरेंगल। पबजी के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे टॉपर रिकॉर्ड है जो कि है मोस्ट एक्टिवली प्लेड गेम इन द वर्ल्ड। और इस कोक यानी कि कोका कोला, जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोक भी पेप्सी की तरह एक सिरप हुआ करती थी? तो मैं आपको बताता हूँ। कोका कोला सिरप 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्डन ने बनाई थी। जॉन जो कि एक फार्मासिस्ट था, दवाइयां बनाने का काम करता था, और इसने इस सिरप का नाम ब्रेन टॉनिक और कोका कोला सिरप रखा, जो कि डिप्रेशन और सर दर्द का सिरप था। लेकिन जॉन का ये आइडिया ज्यादा अरसा चल न सका और फिर जॉन ने इस सिरप का फार्मूला सेल कर दिया ऐसा कैंडलर को, और फिर इस इंसान ने इस सिरप के फार्मूले में ऐड कर दिया सोडा, जिसके बाद ये बन गई एक सॉफ्ट ड्रिंक और ये बिकने लगी मार्केट में कोका कोला के नाम से, जिसको आज हम सब कोक के नाम से जानते हैं। तो गाइज आपको ये फैक्ट कैसा लगा मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों 1973 में जेरोक्स नामी कंपनी ने अपने टाइम पर अपने टाइप का एक कंप्यूटर इजाद किया, लेकिन उसमें सिर्फ कमी थी तो ग्राफिक कार्ड की। लेकिन जेरोक्स के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि अगर ये मशीन फोटोस्टेट से रिलेट नहीं करती तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जेरोक्स ने वो कंप्यूटर अपोलो रिसर्च सेंटर को दे दिया, और वहीं पर अपोलो रिसर्च सेंटर ने अनाउंस कर दिया कि फ्री में अगर कोई इसके ऊपर आकर सीखना चाहता है या इसके ऊपर काम करना चाहता है तो वो आ सकता है। तो फिर 1979 में 2 लोंडे आए जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसको सीखा और चले गए। और उन दोनों में से एक का नाम था बिल गेट्स और दूसरे का नाम था स्टीव जॉब्स, और उन दोनों ने ही अपने टाइप के कंप्यूटर बना दिए। एक ने एप्पल्स बना लिया और दूसरे ने विंडोज। गाइस आपने ये नोट किया होगा कि जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, इनके मॉडल 9 आए ही नहीं। जैसे कि ना तो विंडो 9 आई और ना ही आईफोन 9 आया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इन बड़ी टेक कंपनीज की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है एशियन मार्केट, और एशियन मार्केट में वर्ड 9 यानी कि नंबर 9 को मनहूस समझा जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने मॉडल 9 प्रेजेंट ही नहीं करवाए। दोस्तों इस दुनिया में एक जानवर ऐसा भी है जिसका नाम है बीवर, जो कि दिखता तो चूहे की तरह है लेकिन चूहे से बड़ा होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जब इसका बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे की आवाज़ बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी इंसान के बच्चे की आवाज़ हो। अगर नहीं यकीन तो खुद सुन लें। दोस्तों इस टाइम जो आप खातून अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है सलवा हुसैन, और ये हर वक्त अपने इस बैग के साथ रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके इस बैग में इनका दिल है। एक्चुअली इनका जो दिल था वो पूरे तरीके से नकारा हो चुका था, तो जिसको ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने इनको एक मशीन तैयार करके दी है जिसके साथ 2 ट्यूब्स अटैच हैं, और वो 2 ट्यूब्स और ये मशीन इनके ब्लड पंप और ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं। और ये 2 ट्यूब्स इनकी नाभ से लेकर इनकी चेस्ट तक कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से इनके पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन कॉन्टिन्यू है, और ये मशीन बिल्कुल ऐसा ही काम कर रही है जैसे इनका दिल काम किया करता था। और इसीलिए ये इरशाद फरमाया गया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। चलें दोस्तों आज मैं आपको एक फोबिया के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा फोबिया होता है जिसमें लोगों को लंबे लफ्जों से डर लगता है, और उस फोबिया को कहा जाता है हिप्पोपोटामोसॉर्सिस क्यूबिडालियो फोबिया।